Hello everyone, I am Selen Thakur and you are watching video on how to calculate longest common subsequences from the given two sequences. Now we have two sequences are there, P is there and Q is there. Now after that I am drawing a matrix to calculating the longest common sequences from the two sequences. Now first I am writing here P sequences in this column and Q sequences in this row. Now initially I am writing here the 0 value along with this column, and also I am writing here the initial value 0 along with this row. Now basically you have to remember three rules. Now if a अगर इस कॉलम और इस रो की वैल्यू सेम है, कैरेक्टर सेम है, तो हम इन दोनों की इनिशियल वैल्यू चेक करेंगे, जीरो और जीरो। अगर ये सेम है तो +1 करके हम उस वैल्यू को लिख देंगे और एरो डायगोनली शो कर देंगे। सेकेंड रूल, अगर इन दोनों रो और कॉलम की वैल्यू मिसमैच है और इन दोनों इनिशियल वैल्यू उनकी जीरो और जीरो सेम है, तो उसी वैल्यू को हम लिख देंगे और एरो किसी भी एक डायरेक्शन में शो कर देंगे। नाउ थर्ड रूल में अगर इन दोनों की वैल्यू से रो और कॉलम की वैल्यू मिसमैच है और उसमें इनिशियल वैल्यू उनकी डिफरेंट है, लाइक 1 और 2, तो यहाँ पे हम उसकी ग्रेटर 1 वैल्यू को लिखेंगे और उस साइड एरो को शो कर देंगे। नाउ इन दिस मैट्रिक्स यहाँ पर ए और बी मिसमैच है, इसकी इनिशियल वैल्यू देखी, जीरो और जीरो सेम है, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी जीरो और एरो शो किया अपवर्ड्स। नो नेक्स्ट वन, ए और सी मिसमैच है, वैल्यू देखी इनकी जीरो और जीरो, जीरो जीरो मिसमैच, जीरो जीरो सेम है, तो वैल्यू हमने लिखी जीरो और एरो को शो करा अपवर्ड्स। नो नेक्स्ट, ए और डी वैल्यू देखी जीरो और जीरो, अगर सेम है वैल्यू सेम है तो वही वैल्यू लिखी जीरो और हमने एरो शो करा अपवर्ड। नेक्स्ट, ए और सी, ए और सी मिसमैच है, उनकी वैल्यू देखी जीरो और जीरो, जीरो जीरो सेम है, जीरो लिखा और एरो शो किया अपवर्ड्स। नेक्स्ट, ए और डी दोनों मिसमैच है, तो हमने इसको से वैल्यू देखी जीरो और जीरो, वैल्यू सेम है, जीरो लिखी और एरो को करा अपवर्ड शो। अब नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस कॉलम, इसका चेक किया हमने बी और बी से मैच है, इनकी वैल्यू देखी इनिशियल जीरो जीरो सेम, ऐड करा 1 और उसकी वैल्यू को हमने 1 लिखा और एरो हमने डायगोनली शो किया। नो नेक्स्ट वन, बी और सी, बी और सी मिसमैच हो रहा है, हमने उनकी वैल्यू देखी 1 और जीरो, 1 और जीरो, इसमें से ग्रेटर 1 है 1, हमने 1 लिखा और उसको एरो उस साइड शो कर दिया। नो नेक्स्ट, बी और डी मिसमैच है, उनकी वैल्यू देखी 1 और जीरो, 1 और जीरो डिफरेंट है, इसमें 1 ग्रेटर है, 1 को लिखा और उस साइड एरो शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज बी और सी, बी और सी की वैल्यू देखी हमने जीरो और 1, 1 ग्रेटर है, 1 को लिखा हमने और उस साइड एरो शो कर दिया। नेक्स्ट वन इज बी और डी, मिसमैच है, उनकी वैल्यू देखी जीरो और 1, 1 ग्रेटर है, 1 को लिखा और इस साइड एरो शो कर दिया। नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस कॉलम, सी, सी हमने यहाँ पर देख मैच किया, सी और बी को देखा, सी और बी मिसमैच है, वैल्यू देखी जीरो और 1, इसमें से आएगी 1 ग्रेटर 1 है, 1 लिखा और उस साइड एरो शो कर दिया। नेक्स्ट, सी और सी मैच है, वैल्यू देखी 1 और 1, दोनों की वैल्यू सेम है, +1 किया 2 और एरो को डायगोनली शो किया। सी और डी, सी और डी मिसमैच है, इसकी वैल्यू देखी हमने 2 और 1, इसमें से ग्रेटर 1 है 2, 2 को लिखा और एरो इस साइड शो कर दिया। नेक्स्ट वन इज सी एंड सी, मैच है, वैल्यू देखी इनकी 1 और 2, 1 और 2 में से 2 ग्रेटर है लेकिन मैच है, तो हम उसको लिखेंगे 2 और मैच है इसलिए एरो डायगोनली शो करेंगे। नेक्स्ट है सी और डी, मिसमैच है, दोनों की वैल्यू देखी 1 और 2, 2 ग्रेटर है, 2 को हमने यहाँ पर लिखा और एरो उस साइड कर दिया। इन दिस ऑर्डर आई एम कैलकुलेटिंग द ऑल मैट्रिक्स। नाउ इन लास्ट, डी एंड बी, डी और बी मिसमैच हो रहा है, यहाँ पर जीरो और 1 वैल्यू देखी, 1 ग्रेटर है, 1 को लिखा और एरो उस साइड शो कर दिया। नेक्स्ट वन इज डी एंड सी, दिस आर मिसमैच, नाउ आई एम सेइंग द वैल्यू ऑफ दिस टू ब्रैकेट्स 1 एंड 2, इसमें से 2 ग्रेटर है, 2 को लिखा और उस साइड एरो शो कर दिया। नेक्स्ट वन इज डी एंड डी, both are match, now I am seeing the value of
दिस टू ब्रैकेट 3 एंड 2 दोनों में से 3 ग्रेटर है उसको लिखा और एरो को डायगोनली शो किया। नेक्स्ट वन इज डी और सी। डी और सी की वैल्यू को चेक किया मैंने 4 और 3। 4 और 3 में से 4 ग्रेटर है उस साइड एरो को भी शो कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज डी एंड डी दोनों मैच है और वैल्यू चेक करें इनकी 5 और 4 इसमें से ग्रेटर है 5 और दोनों मैच है इसलिए मैंने डायगोनली शो किया है। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंसेस फ्रॉम दिस by the direction of this diagonal arrows। नाउ फर्स्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर डी। मैं इस वाले पाथ से चलूंगा डायगोनली, जहाँ पर भी डायगोनल है उस वाले कैरेक्टर को हम लिखेंगे इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पर है डी, डी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर डायगोनली शो कर रहा है। नो यहाँ से एरो जिस भी एरो में जिस भी एरो की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम उस साइड जाएंगे। 4 4 से पहुँचे हम इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि डायगोनली शो नहीं कर रहा है एरो। यहाँ से आए हम 4, यहाँ ये डायगोनली शो कर रहा तो इसकी वैल्यू है सी। सी मैच कर रही तो इसको लिखेंगे इन रिवर्स ऑर्डर। फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन जाएंगे 3। 3 भी डायगोनली शो कर रहा है तो हम लिखेंगे इसकी वैल्यू डी और डी मैच कर रही है। नेक्स्ट वन हम करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे 2। 2 पर भी डायगोनली शो है इसलिए हम इसकी वैल्यू लिखेंगे सी और सी। नो नेक्स्ट वन यहाँ से जाएंगे हम 1 पर। 1 भी डायगोनली शो कर रहा है तो हम इसको लिखेंगे बी और बी। नो after it I am writing here the longest common subsequences from the given two sequence of character is b c d c d। Now thank you for watching this video.